हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभिषेक यूपी क्लासेस पर। आप सभी लोग जानते हैं हमने क्लास में परसेंटेज स्टार्ट किया है और आज के क्लास में हमने टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व किया है और वही टाइप 2 के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। चलिए, हमने यहाँ पर लिखा, हमने कहा कि बताइए ए कॉमा बी का कितना प्रतिशत होगा। हमने यहाँ पर लिखा, हमने कहा कि बताइए ए कॉमा बी का कितना प्रतिशत होगा। अच्छा, इसमें आपको दो संख्या दिखाई दे रही है, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। अगर इन दोनों संख्याओं को अगर हम लोग भिन्न के रूप में बना लेते हैं ना, तो प्रतिशत निकालना आसान हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब हम लोग किसी भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गुणे में 100 करते हैं, तो वह भिन्न क्या बन जाती है, प्रतिशत के रूप में बन जाती है। तो इसको बनाइए ना भिन्न के रूप में। अच्छा, बटे के नीचे कौन सी संख्या रखेंगे, ये बात याद रखिएगा, जिसके साथ का लगा रहेगा। जिस संख्या के साथ का लगा रहेगा वो संख्या आएगी बटे के नीचे। तो बताइए बी के साथ का लगा है तो बी आएगा नीचे, आप लोग कहेंगे जी हाँ। ऊपर क्या आ जाएगा, आप लोग कहेंगे ए आ जाएगा। अब एक देखिए भिन्न बन गई है ना, आप लोग कहेंगे जी हाँ। और हमें लिखना है प्रतिशत के रूप में, तो गुणे 100 कर दीजिए, बस यही करना था हमें। तो आंसर कितना आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 100 ए बटे बी प्रतिशत। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आप लोग कहेंगे जी हाँ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग कल ले जाएंगे। अच्छा, इसको बताने का मतलब हमारा यही था ना कि जब हम लोग किसी भी संख्या को ना प्रतिशत के रूप में बदलना चाहेंगे तो भिन्न के नीचे वही संख्या आएगी जिसके साथ का लगा रहेगा। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा ना, जिसके साथ का लगा रहेगा वो क्या आएगा, बटे के नीचे आएगा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। इसमें लिखा गया है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। इसमें लिखा गया है 36 मिनट कॉमा एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा, ये पूछा गया है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर यहाँ पर 36 मिनट लिखा गया है, यहाँ पर एक दिन लिखा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 36 मिनट लिखा गया है तो इसको भी समय में लिखिए ना। अगर ये समय में लिखा गया है तो इसको भी समय में लिखिए। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप लोग कहेंगे 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अच्छा, ये मिनट में लिखा गया है तो इस 24 घंटे को भी मिनट में लिखिए ना। तो इसको अगर हम लोग मिनट में लिखना चाहते हैं तो आपको पता है एक घंटे में कितना मिनट होता है, आप लोग कहेंगे 60 मिनट होता है। तो 24 घंटे में कितना मिनट हो जाएगा, तो 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 6 चौक को 24, 6 दूनी 12, दो कितना हो जाएगा, 12 दो हो जाएगा 14, यानी कि आ जाएगा 1440 मिनट। कितना आ जाएगा, 1440 मिनट। क्या आ जाएगा, 1440 मिनट आ जाएगा। और इसको हमें बताना है प्रतिशत के रूप में। अभी अभी हमने क्या बताया, हमने कहा था कि जिसके साथ का लगा रहेगा ना वो बटे के नीचे आएगा। तो करिए ना, किसके साथ का लगा है, एक दिन के साथ का लगा है और एक दिन को हमने मिनट में बदला है, कितना आया है, 1440 आया है। तो यहाँ पर 1440 लिखे ना, बटे के ऊपर क्या आएगा, आप लोग ये 36 मिनट आएगा। प्रतिशत के रूप में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। करिए ना, जीरो जीरो से कट जाएगा, 36 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। 36 चौका 144। अब इसमें काट दीजिए 10 बटे 4, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 पच्चे 20। कितना प्रतिशत आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 2.5% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.5%। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें लिखा गया है एक घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड 12 सेकेंड 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत होता है। अच्छा, इसमें सबसे छोटी यूनिट क्या दिखाई दे रही है, घंटे लिखा गया है, मिनट लिखा गया है और सेकंड। सबसे छोटी यूनिट दिखाई दे रही है सेकंड। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को सेकंड में बदलेंगे। अच्छा, यहाँ पर 12 सेकंड है, यहाँ पर 1 मिनट है। तो 1 मिनट में अगर हम लोग सेकंड में 1 मिनट को सेकंड में लिखना चाहते हैं तो 60 सेकंड होगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। प्लस क्या करेंगे, आप लोग कहेंगे 12 सेकंड। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, टोटल 72 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 सेकंड आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, 1 घंटे। 1 घंटे को अगर हम लोग मिनट में बदलते हैं तो कितना आएगा, 60 मिनट। और 60 मिनट को अगर हम लोग सेकंड में बदलना चाहते हैं तो 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 3600 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3600 सेकंड आ जाएगा। अब इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो बताइए किस समय के साथ का लगा है, आप लोग कहेंगे 1 घंटे के साथ का लगा है। तो जिसके साथ का लगा रहेगा वो नीचे आएगा, बटे के नीचे आएगा। तो 3600 क्या आएगा, आप लोग कहेंगे बटे के नीचे आएगा। 3600 क्या आएगा, बटे के नीचे आएगा। और 72 क्या आएगा, ऊपर आएगा। और गुणे में क्या कर देंगे, हम लोग 100 कर देंगे क्योंकि हमें प्रतिशत के रूप में निकालना है। अब देखिए डबल जीरो कट जाएगा, 36 से करने में 36, 36 दूना 72। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 2% आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है
अरिथमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का प्रतिशत क्या है? अच्छा, ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें बताइए आई कितनी बार आया है? आई कितनी बार आया है? आप लोग कहेंगे एक और दो। दो बार क्या आया है? आप लोग कहेंगे आई आया है। अच्छा, कितने में से आया है? आप लोग कहेंगे एक दो तीन चार पांच, पांच पांच 10, यानी कि 10 लेटर में से ना आई जो लेटर है वो दो बार आया है। दो बार आया है कितने लेटर में से? 10 लेटर में से आया है। आप लोग कहेंगे जी हाँ। गुणे हम लोग कर देंगे 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है। 10 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 10 दूना 20% आ जाएगा। तो आई अक्षर का होने का जो प्रतिशत है ना वो कितना है? आप लोग कहेंगे 20% है। कितना है? 20% है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है यदि एक निश्चित संख्या का 45% दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है। यदि एक निश्चित संख्या, संख्या को हम लोग नहीं जानते, उस संख्या को हमने मान लिया x। यदि एक निश्चित संख्या को हमने मान लिया x का 45%, का मतलब गुणा होता है 45%, दूसरी संख्या को हमने मान लिया y, दूसरी संख्या का 6/5 के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात बताइए। अच्छा, बराबर है तो बराबर कर दीजिए। हमें क्या बताना है? x और y का अनुपात बताना है, तो कर दीजिए ना। अच्छा, इसको हम लोग प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। हमने लिख दिया। 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? आप लोग कहेंगे 20 बार कटेगा, हमने काट दिया। 5 से कितनी बार कटेगा? 5 चौको 20, 5 9 45। 3 से कितनी बार कटेगा? 3 दूनी 6, 3 3 9। अच्छा, ये 4 इधर क्या है? डिवाइड में, इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो कितना आ जाएगा? 3x बराबर y 4 दूना 8, यानी कि गुणे 8। अच्छा, इसका गुणा कर देंगे तो 8y लिख सकते हैं ना, तो 8y लिखिए ना, क्या दिक्कत है? हमने लिख दिया। अच्छा, x के सामने जो संख्या रहेगी वो x का मान रहेगा, y के सामने जो संख्या रहेगी वो y का मान रहेगा। तो x का मान कितना हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा? अच्छा, अनुपात में पूछा है तो अनुपात में बताइए ना। x के सामने क्या है? 8 है, तो x का मान 8 हो जाएगा। y के सामने 3 है, तो y का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 8:3। इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 8:3 हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है यदि a, b के 120% के बराबर है, a, b के का मतलब गुणा 120% के क्या है? आप लोग कहेंगे बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। इतने को पहले सॉल्व करिए। देखिए, अगर प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में क्या आएगा? 100 आएगा, तो हमने 100 कर दिया। 20 से काटेंगे 20 25 100, 20 से काटेंगे 20 छक्का 120। अच्छा, b इधर क्या है? मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमने कर दिया ना। a/b बराबर कितना आ जाएगा? आप लोग 6/5 आ जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ। आगे देखिए क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है b, a प्लस b के कितने प्रतिशत के बराबर है? अच्छा, k किसके साथ लगा है? a प्लस b के साथ लगा है, तो a प्लस b हम लोग क्या लिखेंगे? बटे के नीचे लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे? b लिखेंगे। फिर हमें प्रतिशत निकालना है तो गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक। अच्छा, b का मान क्या है? 5 है, तो 5 रखिए ना। देखिए, हमने 5 रख दिया, बटे a प्लस b का योग करना है तो a प्लस b का योग कर दीजिए ना। 6 5 11 हो जाएगा, गुणे 100 कर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा? 500/11 आ जाएगा प्रतिशत। अगर ऑप्शन में इस तरीके से नहीं लिखा गया है तो काटिए ना। 11 चौको 44, बचेगा कितना? 6, 60 हो जाएगा। 11 5 55, 45 सही 5/11%। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 45 सही 5/11% हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है यदि a का 20%, यदि a का 20% बराबर b, तो 20 का b% किसके बराबर होगा? 20 का b% किसके बराबर होगा? अच्छा, इसके बराबर पूछा गया है। क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? 20% का b, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं? आप लोग कहेंगे जी हाँ, लिख सकते हैं। इस प्रतिशत को चाहे यहाँ पर रखिए चाहे यहाँ पर रखिए, लेकिन आंसर में हमारे आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है a का 20% बराबर b, तो हमने यहाँ पर इसको साइड में लिखा। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, तो गुणा लगाइए ना। 20% बराबर क्या है? b है, तो b लिख दिया हमने। अच्छा, इसको हमें इस तरीके से बनाना है। इसको हमें इस तरीके से बनाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 20% का इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी ना इसके बराबर ये होगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ। अगर हम लोग 20% का यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो हमें इधर भी करना होगा 20% का मल्टीप्लाई, तभी जाकर के ना ये एक दूसरे से कट पाएगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ। अब देखिए हमें क्या करना है।
अब हमें यही देखना था कि इसके बराबर हमें क्या बनाना था, इसको बनाना था, हमने बना दिया। अब इसको सॉल्व करिए ना। अच्छा, ये जो 20% है ना, इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं, तो प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 20 से करने में 20, 20 25 100 आप लोग जी हाँ। अच्छा, 5 से काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा आप लोग, ये 4 बार कटेगा। तो क्या आ जाएगा, ए का 4%, ए का 4% बराबर क्या आ जाएगा, बी का 20%, बी का 20%। तो इसी का मान पूछा गया था, इसका मान क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे ए का 4% इसका मान हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4% हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है यदि x बराबर y का 50%, y का 50% है तो 25 का y% किसके बराबर होगा, 25 का y% किसके समान होगा, ये पूछा गया है। अच्छा, इसको हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, अभी हमने बताया 25% का y, इस परसेंट को चाहे हम लोग यहाँ पर रखें चाहे यहाँ पर रखेंगे, लेकिन हमारे आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम लोग परसेंटेज को कहीं पर भी रख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा गया था, यहाँ पर लिखा गया था x बराबर y का मतलब क्या होता है, गुणा होता है 50%। हमें क्या करना है ना, इसको इसके बराबर बनाना है, इसको क्या करना है, इसके बराबर बनाना है। और इसके बराबर बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 50 को आधा करना चाहते हैं। जब हम लोग 50 का आधा करना चाहते हैं तो हम लोग 1/2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 1/2 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, तभी जाकर के ना 2 से कटेगा कितनी बार, 25 बार कटेगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप लोग ये y का 25% आ जाएगा, जो कि इसके बराबर हो जाएगा, आप लोग कहेंगे जी हाँ। अब यहाँ पर क्या है, आप लोग कहेंगे 1/2 गुणे x है। अब 1/2 को हम लोग प्रतिशत के रूप में लिखना चाहते हैं, और जब हम लोग प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो गुणे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, क्योंकि आपको पता है जब हम लोग किसी भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, आप लोग कहेंगे 50 बार कटेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आप लोग कहेंगे 50% गुणे x बराबर कितना आएगा, y गुणे 25%। अच्छा, अगर ऑप्शन में का लिखा गया है तो का लिखिए ना, इसको लिख दीजिए x का 50% बराबर y का 25%, और y का 25% का मान पूछा गया था, क्या आया है, x का 50%। तो आंसर क्या हो जाएगा, x का 50% हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है यदि a का 90%, यदि a का 90% बराबर b का 30%, b का 30% तथा b बराबर a का x% है, तो x का मान निकालना हमें है। अच्छा देखिए, a का मतलब क्या होता है, गुणा होता है ना, तो यहाँ पर गुणा करिए। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो गुणा कर दीजिए, कर दिया हमने। अच्छा, परसेंट को परसेंट से काट दीजिए, 30 से करने में 30, 30 3 90 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा बराबर b आ जाएगा। अच्छा, b 91 में b हो जाएगा ना, एक इसके आगे छिपा है, आप लोग कहेंगे जी हाँ। a का मान कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 1 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। a के सामने क्या है, a के सामने है 1, तो a का मान 1 हो जाएगा। b के सामने क्या है, 3 है, तो b के सामने 3 है, तो b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन इसका मान नहीं पूछा गया है, यहाँ 3 लिखिए ना। पूछा क्या गया है, पूछा गया है b a का। अच्छा, का किसके साथ लगा है, a के साथ लगा है, तो a का मान क्या आएगा, नीचे आएगा बटे के। और b का a के क्या लिखा है, b बराबर a का कितना प्रतिशत होगा, तो बटे गुणे में 100 कर दीजिए, हमने 100 कर दिया। अच्छा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 300% आएगा ना, तो आंसर कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है a का 50%, a का 50% का मतलब गुणा होता है, a का 50% b के 80% के बराबर है, b के 80% के बराबर है। देखिए हमने बराबर कर दिया ना, परसेंट से परसेंट काटेंगे कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा। अच्छा, a के सामने क्या है, 8 है, तो a का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। b के सामने क्या है, 5 है, तो b का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अच्छा, अनुपात इनका पूछा है, क्या पूछा है, देखिए पूछा है a और b का अनुपात क्या होगा, तो a और b का अनुपात कितना हो जाएगा, आप लोग 8:5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। ठीक, चलिए
इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है y का x प्रतिशत, y का x प्रतिशत 150 है, 150 है। फिर लिखा गया है z का y प्रतिशत 300 है। तो x और z के बीच संबंध है, तो x और z के बीच संबंध है। अच्छा y की जिक्र की गई है, आप लोग कहेंगे नहीं y के बारे में कुछ पूछा ही नहीं गया है, तो y को हम लोग काटना चाहते हैं यानी कि हटाना चाहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बटे कर देते हैं तो कोई दिक्कत है, इस तरफ बटे किए हैं तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, हमने कर दिया। तो का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, कर दिया हमने। प्रतिशत प्रतिशत से कट जाएगा, y से कट जाएगा, यही ना। 150 से करने में 150 और दूना कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 300 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर आ जाएगा x बटे z आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर x का मान पूछता तो 1 बताते, z का मान पूछता तो 2 बताते, लेकिन इसमें इस तरीके से नहीं पूछा गया है। अच्छा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x में कितना आएगा, 2x आ जाएगा, बराबर z का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो z आएगा। तो इसके बीच संबंध पूछा गया था, तो इसके बीच संबंध क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे ये हो जाएगा 2x बराबर z, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं z बराबर 2x। ऑप्शन में क्या लिखा गया है, z बराबर 2x, तो इसको किसी भी तरीके से उल्टे लिख दीजिए ना, इस तरीके से z बराबर 2x। कोई दिक्कत है, आप लोग कहेंगे नहीं, तो इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं ना। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और अगली टाइप के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।